कई इन्वेस्टर अपना जो पोर्टफोलियो होता है इन्वेस्टमेंट का उसे सही तरह से मैनेज नहीं करने की वजह से लॉसेस को या नेगेटिव रिटर्न को फेस करते हैं। तो हर इन्वेस्टमेंट में हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट को कितना हमें डाइवर्सिफाइड करना चाहिए और हमें कितने टाइप के मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, या फिर एक छोटा सा सिंगल इन्वेस्टमेंट भी हमें किस तरह से बड़ा सा रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में आज हम हमारी इस YouTube वीडियो में आप जानेंगे। जो आप इस वीडियो को YouTube पे नहीं देख रहे हैं तो अभी ही हमारे YouTube चैनल पे जाकर हमारी ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आप इन फ्यूचर जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसमें एक बेहतर रिटर्न प्राप्त कर पाओ। सबसे पहले हम जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी टाइप है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम काफ़ी मल्टी वे में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई लोग इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड में करते हैं, कई लोग सिल्वर में, कई लोग बॉन्ड में, कई लोग म्यूचुअल फंड में, और सबसे फेवरेट मिडिल क्लास का और सबसे सेफ माना जाने वाला फिक्स डिपॉजिट भी एक इन्वेस्टमेंट है जहां पर मिनिमम रिटर्न मिलता है। उसी के साथ साथ कई लोग सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी, आजकल कई बैंकें सेविंग अकाउंट पे भी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करते हैं और कई बैंकें आपको करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट पे करती हैं। वो लोग क्या करते हैं, उन्हें जब भी सेविंग या अकाउंट में से पैसा चाहिए वो तुरंत ही उसे निकाल कर उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन तब तक उसे उस बैंक में रखकर, उस अकाउंट में रखकर उस पर कई परसेंट इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ये इंटरेस्ट नॉर्मली जो रहता है एफडी के इक्विवेलेंट रहता है। जैसे कि आप समझिए कि आप एसबीआई बैंक की फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस पर करीबन आपको 6% रिटर्न मिलेगा। उसी की जगह कोई प्राइवेट बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो उस पर उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है। जो आपको ऐसे बैंक के नाम भी जानने हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई करके आपको बता देंगे। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड, सिल्वर, एफडी, बॉन्ड्स। इन सबको सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और यही वो इन्वेस्टमेंट है जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिलता है और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वर्ग भी इसी पर डिपेंड है। हमारे इस वीडियो का मेन पर्पस है आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकते हो जिससे नेगेटिव रिटर्न आपको न मिले और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि अक्सर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो आप इन्वेस्टमेंट लाइन में नहीं हो या थोड़ा बहुत आप नहीं जानते इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट या तो म्यूचुअल फंड या तो एसआईपी में करना चाहिए, या आप चाहो तो कोई अच्छी कंपनी के शेयर भी बाय करके उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें तो भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इसके लिए भी सही म्यूचुअल फंड, सही एसआईपी या सही इक्विटी शेयर को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे हम चूज करेंगे, तो उसके लिए आपको लास्ट 3 ईयर के उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना है कि उसने लास्ट 3 ईयर में क्या कोई डिविडेंड दिया है, या फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कितना रहा उस कंपनी का, या फिर उस कंपनी के पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड में जो शेयर की वैल्यू है वो कितने % बढ़ी है। कई जगह वो अचानक से हाई पे तो नहीं चली गई या अचानक से डाउनवर्ड तो नहीं चली गई। जो उसकी स्टेबिलिटी आपको दिख रही है कि वो स्टेबिलिटी अच्छी है, या फिर कुछ समय के लिए ही हाई पे गया था फिर वापस स्लोली अपसाइड होने लगा स्टॉक। आपको किसी भी कंपनी का ये भी देखना चाहिए कि उस कंपनी का डेब्ट कितना है, उस कंपनी ने पिछले 3 सालों में कितना डेब्ट पे किया है अपने प्रॉफिट में से, उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उन्होंने कितनी कैपिटल विड्रॉ की है, उन 3 सालों में क्या कोई प्रतिबंध उस पर लगा है, क्या उस कंपनियों के रिगार्डिंग कोई बड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फैली है, क्या वो रूमर थी या फिर सच थी। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कितना है उस कंपनी के प्रति या उस फंड के प्रति। अब सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि
ज़्यादातर लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इतने फिक्स समय के लिए हमें रख देना है और हमें इतना फिक्स रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अक्सर इन्वेस्टमेंट में आप रिटर्न के साथ साथ आपको थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए। जो आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट सर्च आउट करते हो जो फुल्ली सेफ है, तो आपको वो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। और सबसे बढ़िया बात ये रहेगी, जो भी न्यू लॉन्च आईपीओ होते हैं या फिर न्यू लॉन्च म्यूचुअल फंड होते हैं, एनएफओ होते हैं, या कोई न्यू लॉन्च एसआईपी आ रही है और उस कंपनी का जो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अच्छा है या उसकी जो भी फादर कंपनी है उस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब वो न्यूली कम से कम रेट पे अपना शेयर लॉन्च कर रही है सिर्फ मार्केट में से फंड इकट्ठा करने के लिए, तो आपको उसमें हिस्सा लेना चाहिए और आईपीओ या एनएफओ को परचेज करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी कम समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ऐसे केस में कई बार एक ही साल में 20 से 25% भी आपको रिटर्न मिल जाता है। फिर आपका डिसीजन रहता है आपको उसे होल्ड करना है या सेल कर देना है। और एक और बात ध्यान रखिए कि हमें अक्सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट पे डिपेंड इतने नहीं रहते। ये एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि आपके पास एक तरह का फिजिकल गोल्ड भी आ रहा है। आजकल गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड भी है, आप उसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिकमेंड हम करेंगे आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि फिजिकल गोल्ड अक्सर 2 काम करता है। एक तो आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न प्रोवाइड करता है और दूसरा आपको आपकी फैमिली को एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है दागिने या गहने के रूप में, ज्वेलरी के रूप में। प्राइस भी बढ़ता है, फैमिली भी खुश है, और सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है कि आपका जो परिवार है वो बिल्कुल हैप्पी रहता है। जब भी वो उस ज्वेलरी को पहनता है तब उसे एक अलग फील आता है जो सोने पे सुहागा गिना जाएगा। अब इसके आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिए। ये कई तरीके मैंने बताए हैं। इसके आगे हम आपको कई और चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। लेकिन जो इस वीडियो पे हमारे 5000 से ज़्यादा व्यू गए तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को आपके दोस्तों फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली एक वीडियो में कहा था कि 3 महीने में मार्केट 80,000 सेंसेक्स को क्रॉस करेगा, गोल्ड स्टेबल भी होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और मार्केट को फॉलो कीजिएगा। ये बात मेरी सच होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि हमने ये हवा में नहीं कही थी। और अभी आप मार्केट देखिए, दिल्ली थोड़ा स्टेबल होकर अपसाइड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जो अभी तक आप बने रहे।